देश के सबसे अमीर शख्स और कामयाब बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपनी दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते हैं और अब एक बार फिर मुकेश अंबानी अपने दिमाग का लोहा मनवाने को तैयार हैं। खबर है कि अंबानी ब्रिटेन की 261 साल पुरानी मशहूर खिलौना कंपनी हेमलेस को डूबने से बचाने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए वो कंपनी की कमान अपने हाथ में लेते हुए भारत में खिलौना बाजार का विस्तार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही यूरोप, साउथ अफ्रीका और चाइना जैसे देशों में भी कंपनी के कई स्टोर्स खोले जा रहे हैं। अंबानी ने साल 2019 में अपने रिटेल फुटप्रिंट को मजबूत करने के लिए 6.79 करोड़ पाउंड यानी करीब 620 करोड़ रुपए में हेमलेस को खरीदा था। रिलायंस से डील के वक्त हेमलेस के 18 देशों में 167 स्टोर थे। रिलायंस हेमलेस की मास्टर फ्रेंचाइजी है और फिलहाल 29 शहरों में 88 स्टोरों का संचालन कर रही है। हेमलेस एक ऐसी ब्रिटिश रिटेल आइकन कंपनी है जिसने कई सालों से मुनाफा नहीं कमाया। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। रिलायंस ब्रांड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दर्शन मेहता के मुताबिक हेमलेस की खस्ता हाल को सुधारने में अंबानी नई जान फूंक सकते हैं। भारत में खिलौना व्यापार की संभावनाएं ज्यादा हैं। भारत में 27% बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। कुल $90 अरब वाले खिलौना व्यापार में भारत का हिस्सा सिर्फ 1% है। हेमलेस के स्टोर अलग अलग तरह के 50,000 से ज्यादा खिलौना बेचते हैं। इसका मतलब है कि भारत में हेमलेस के विकास की संभावना सबसे ज्यादा है। अंबानी के आधे ई कॉमर्स में उनका ग्रुप जियोमार्ट को तैयार कर रहा है। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फेसबुक और गूगल से भी हाथ मिलाया है। कोरोना काल में जियोमार्ट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। कंपनी को उम्मीद है कि 5 साल में हेमलेस की बिक्री के 30% ऑर्डर्स ऑनलाइन आएंगे। ये फिलहाल 20% है। टेलीफोन पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए इसकी डायरेक्ट सेलिंग 20% तक बढ़ेगी। हेमलेस दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी रिटेल खिलौना कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना साल 1760 में विलियम हेमले ने की थी। इस कंपनी ने पिछले एक दशक में कम से कम 3 बार बदलाव का दौर देखा। साल 2030 में वॉगर ग्रुप की कंपनी ने इसे खरीद लिया। इसके बाद 2012 में फ्रांस की रिटेलर ग्रुप लिडोनो ने इसे खरीदा और साल 2019 में अंबानी ने इसे लगभग $89 मिलियन में खरीद लिया। जैसे ही रिलायंस ने इस कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया, कुछ महीने बाद ही कोरोना महामारी की शुरुआत हो गई। तेजी से फैली महामारी ने हेमलेस के भारत के लक्ष्य को केवल 50 नई दुकानों तक सीमित कर दिया। इस दौरान इसने अपने कर्मचारियों के 1/4 हिस्से की छटनी कर दी। लेकिन अब कंपनी मुकेश अंबानी की उंगली पकड़कर अपना नया जीवन तलाश रही है। टेक्नोपैक के मुताबिक भारत में इसके पैर पसारने की बड़ी संभावना है। हर साल भारत में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हेमलेस को ग्राहकों की कमी नहीं होगी। भारत और चीन के तनाव के बाद देश में खिलौना बाजार से चीन की छुट्टी की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में हेमलेस में निवेश शायद रिटेल क्षेत्र में अंबानी का सबसे अच्छा निवेश साबित हो सकता है, क्योंकि हेमलेस की भारत में ब्रांड विजिबिलिटी बेजोड़ है।